दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तो सब कुछ हम लोग जो है डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप पे। दोस्तों नए हो चैनल पे विजिटम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, जो भी आप सभी पीजीटी के फाइनल आंसर की का वेट कर रहे थे तो वो जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप लोग नोटिस भी देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज जो है इसको अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो आपका संशोधित रोस्टर है वो भी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी हो चुका है और इसमें कितनी सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट वाइज भी जो है दिखाया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही रिजल्ट से पहले जो है आपकी बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, कितनी सीटें हैं, किसमें जुड़ेंगी, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा। साथ ही डीवी को लेकर के भी तो यहाँ पे स्क्रीन पर जो आवश्यक सूचनाएं उसे देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 11 से 12 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.pih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो आप देख सकते हैं संस्कृत का, पाली का, अरबी का, फारसी का, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का, इन सभी का जो है फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपका बैकलॉग सीटों को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, वायरल चल रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल हुए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। टीआरई 3 रिजल्ट से पहले सभी कक्षा में बैकलॉग सीट जुड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से करीब कुल 25,000 बैकलॉग सीट जुड़ते ही टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना की खबर आ रही है। रिजल्ट से पहले डीवी कराने को लेकर अब तक विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जल्द ही नई जानकारी साझा की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो टीआरई 3 का आपका रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, इसमें यही चीज़ें देखने को मिल रही है बैकलॉग सीटों को लेकर के। जो आपकी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 की सीटें हैं, पहले जो चीज़ें चल रही थी कि टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में जितनी बची हुई सीटें हैं, यानी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आने से पहले टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 की जितनी सीटें हैं वो टीआरई 3 में ही ऐड की जाएंगी। बट अब जो चीज़ें आपको देख रहे हैं, ये जो है कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि टीआरई 3 में ऐड करेंगे या टीआरई 4 में। ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए, उन्होंने पूछा है कि मैम इसमें कितनी सच्चाई है, तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूँ। जैसा कि इसमें दिया गया है, टीआरई 3 रिजल्ट से पहले सभी कक्षा में बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से करीब कुल जो है 25,000 बैकलॉग सीट जुड़ते ही टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के। अगर बैकलॉग सीटों की बात करें दोस्तों तो 11,039 सीट तो आपकी सिर्फ पीआरटी में है। अगर ये सीटें ऐड हो जाती हैं तो आप सोचिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कम जा सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। इसी को लेकर के अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं। अगर ये सीटें ऐड हो जाती हैं तो बहुत कम कट ऑफ आपका जाने वाला है, क्योंकि सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। और वैसे भी आप देखेंगे तो पीआरटी में कम ही भीड़ है, एक सीट पर जो है 4 कैंडिडेट हैं। अगर ये सीटें ऐड हो जाती हैं तो उन सभी के लिए बहुत खुशी की खबर होगी। बट अभी ये चीज़ें जो चल रही हैं दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है कि टीआरई 3.0 में ही ऐड होंगी। और ये अब तक देखा जाए तो ज़्यादातर इसका जो झुकाव है वो टीआरई 4.0 में ही दिख रहा है कि उसमें, वरना अगर आपने देखा होगा जितनी भी ऑफिशियल नोटिस इनकी जारी हुई है बीपीएससी की तरफ से, आप उसमें देखेंगे तो ज़्यादातर यही चीज़ें चल रही हैं कि जो जाति के जो प्रमाण पत्र अपलोड करना था करेक्शन वाला, उस वजह से आपका रिजल्ट रुका। फिर जो है आपके रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के इस वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं, बट कहीं पे ये नहीं बोला गया है कि जो बैकलॉग सीटें हैं वो ऐड की जाएंगी, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो अभी इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए बैकलॉग सीटों को लेकर के, क्योंकि जितना है अभी उतने पर ही चलिए। हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो आपकी रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो आपका आरक्षण वाला मामला है वो 50% पर था। अब जो है वो 50% पर जो बन रहा है, तो वो सीटें जो है रिजर्वेशन वाली, वो जनरल वालों की सीटें जो है वहाँ पे प्लस हो जाएंगी। तो वो सीटें आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाकर काउंट कर सकते हो। बट अभी इस सीटों को आप ना काउंट करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इस तरह से ये सारी चीज़ें, अगर सीधा अगर हम देखें तो सिर्फ पीआरटी में 11,039 सीटें हैं। अगर ये ऐड हो जाती हैं तो सभी अभ्यर्थियों का लगभग सिलेक्शन हो जाना है। और सब तो छोड़िए दोस्तों, जितनी इसमें सीटें हैं टीआरई 3.0 में, अगर सिर्फ उन्हीं सीटों पर सिलेक्शन दें,
सिर्फ 19 सीटों को ये जो है जितने योग्य अभ्यर्थी हैं उनको ले लें, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में अगर आप देखेंगे तो सीटें बचा ली गई हैं। योग्य अभ्यर्थी होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। टीआरई 2 में ही आप देख लीजिए 9,000 जो है लगभग सीटें थी पीआरटी में, इसमें से दोस्तों सिर्फ 3,000 सीटों पर ही सिलेक्शन हुआ था, 6,000 सीटें बच गई थी। तो अगर आप जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आप बता चुके हैं कि इतना अभ्यर्थी लाता है तो वो क्वालिफाइंग है, फिर तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है? ये रीज़न ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत इस पर जो है इस बार मांग की जा रही है कि जितनी सीटें हैं पूरी सीटों को फुल किया जाए, वरना फिर यही सीटें जिस तरह से टीआरई 1.0 में बचाई गई, 2 में बचाई गई, और टीआरई 3.0 आया, फिर टीआरई 3.0 से भी वो सीटें बचा के वो टीआरई 4.0 में ऐड कर दी जाएंगी। तो आपको यहाँ पर आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। साथ ही दोस्तों डीईओ ने शिक्षक नियुक्ति का संशोधित रोस्टर भेजा। रोस्टर से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, डीईओ राजकुमार ने टीआरई 3 के तहत मध्य विद्यालय व हाई स्कूलों में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजा है। मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए निदेशालय को भेजे गए रोस्टर के अनुसार बैकलॉग में हिंदी विषय के 16, वहीं अंग्रेजी व संस्कृत के 9, उर्दू के 8, गणित विज्ञान के 11, सामाजिक विज्ञान के 5 पद रिक्त हैं। जबकि चालू रोस्टर में अनुमान्य पद हिंदी के 69, अंग्रेजी के 57, संस्कृत के 29, उर्दू के 23, गणित विज्ञान के 126 व सामाजिक विज्ञान के 107 रिक्त पद हैं। जबकि महिलाओं के लिए हिंदी के 35, अंग्रेजी के 29, संस्कृत के 16, उर्दू के 12, गणित विज्ञान के 64 और सामाजिक विज्ञान के 54 रिक्त पद हैं। दिव्यांगजनों के लिए 17 व स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के लिए 11 सीट रिक्त हैं। इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं व 10वीं कक्षाओं के लिए हिंदी विषय के 57, अंग्रेजी के 94, संस्कृत के 77, उर्दू के 79, गणित के 31, विज्ञान के 62, सामाजिक विज्ञान के 31, संगीत के 18, नृत्य के 2, अरबी के 3 व फारसी के 8 व अल्प दृष्टिबाधित का 1 पद भी पद पर रिक्त है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कितनी रिक्ति है जारी किया जा रहा है, और यही सारा जो पूरा डेटा है हर डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगा। तो आपका रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। जैसा कि बताया ही गया है कि 25 से 31 अक्टूबर के बीच जो है आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।